हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अभिव्यक्ति माध्यम में इंटरनेट क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इस पर प्रकाश डालेंगे, इसके विषय में समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेट क्या है और इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इंटरनेट है क्या? इंटरनेट एक टूल है। टूल का अर्थ होता है औजार, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान, संवाद क्या होता है? बातचीत, वार्तालाप जिसको आप बोलते हैं, आदान प्रदान के लिए प्रयोग कर सकते हो। इंटरनेट के माध्यम से जहाँ हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, इसको हम एक तरह से औजार कह सकते हैं, जो बहुत ही उपयोगी औजार है हमारे लिए। वहीं इसके माध्यम से जैसे अश्लीलता है, दुष्प्रचार है तथा गंदगी फैलाने का भी कार्य इंटरनेट कर रहा है। और इसे इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता या फिर साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता आदि नाम दिए जा सकते हैं। भारतवर्ष में कंप्यूटर साक्षरता की दर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तथा आजकल जो लोग हैं वो पर्सनल कंप्यूटर का ज़्यादा प्रयोग करने लग रहे हैं। उनकी संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। और इंटरनेट पर आप पल पल में देश विदेश की खबरों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें समाचारों की जो पुरानी फाइलें हैं, जो पहले के जो समाचार आए हुए हैं, अगर आपको उनका पढ़ने का मन करता है तो आप पीछे जाके उनको पढ़ सकते हैं। और जो आज इंटरनेट पत्रकारिता है, मुख्य रूप से इसके दो रूप सामने आते हैं। पहला क्या कि इंटरनेट का खबरों के संप्रेषण के लिए उपयोग। संप्रेषण क्या होता है? आदान प्रदान। और रिपोर्टर अपनी खबरों के संप्रेषण से दूसरे स्थान पर ईमेल के जरिए भेजने और जो समाचार होता है उन्हें इकट्ठा करने, संकलन मतलब उनको जोड़ना, इकट्ठा करना, समाचारों के उनके सत्यापन मतलब सत्य साबित करना, और उनकी जो पुष्टि है कि सही है या गलत है, पुष्टिकरण के लिए इसका उपयोग किया गया या किया जाता है। अनुसंधान जैसे खोज का कोई कार्य है, रिसर्च का कार्य तो इंटरनेट के लिए बहुत ही आसान हो गया है। आप मिनटों में कोई भी चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं। इंटरनेट पर अखबारों का जो प्रकाशन है या खबरों का जो आदान प्रदान है वही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट पर समाचारों का आदान प्रदान, ठीक है, अखबारों का या खबरों का आदान प्रदान क्या कहलाती है? इंटरनेट पत्रकारिता। यदि हम इंटरनेट पर किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चा, फीचर, झलकियाँ, डायरियाँ के जरिए अपने समय की धड़कनों को अनुभव करते हैं और दर्ज करने का काम करते हैं, तो दूसरे शब्दों में इसे ही इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। आज सभी प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर देखे जा सकते हैं। जितने भी जो प्रमुख अखबार हैं, समाचार जो पत्र हैं, वो आप इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं, उनको आप देख सकते हैं। किसी भी अखबार को आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत इंटरनेट पत्रकारिता प्रसार रूप में प्रकाश डालिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे इंटरनेट पत्रकारिता का जो इतिहास है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत अधिक बड़ा नहीं है। और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। और भारत के लिए जो पहला दौर था वो 1993 में शुरू हुआ था तथा जो दूसरा दौर है वो 2003 में आरंभ हुआ था और अब तक वो चल रहा है। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, जैसे .com का तूफान आया, लेकिन वो कुछ पल में ही, मतलब क्षण भर में एक बुलबुले की भांति वो फूट गया, मतलब कुछ समय के लिए वो रहा। और अंत में वही टिके रहे जो मीडिया उद्योग में पहले से टिके हुए थे, पहले से आए हुए थे। और आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर एंड
एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज़, आज तक, आउटलुक अपडेट होते रहते हैं। उनमें हिंदू टाइम्स है, हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया है, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस है, एनडीटीवी है, आज तक है, जी न्यूज़ है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। लेकिन भारत के सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता है तो वह है rediff.com और इंडिया फोलाइन व सीफी जैसी कुछ साइटें हैं जो रिडीफ को भारत की पहली साइटें कहा जाता है, पहली साइट कहा जाता है रिडीफ। या एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भारत की पहली साइट कौन सी है, तो रिडीफ भारत की पहली साइट है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय भी किसको जाता है, तहलका.com को जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है, परंतु इसके साथ साथ कुछ उसके दुष्परिणाम भी हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कौन से इसके दुष्परिणाम हैं वो आपने देखने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो शिक्षित वर्ग है इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वो रहता है, अत्यंत प्रचलित होता जा रहा है। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि इंटरनेट पत्रकारिता से उसी समय सूचनाएं हमें मिल जाती है, तत्काल कारण होता है उसी समय। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं जो समाज के लिए बहुत ही घातक हैं, हानिकारक कह सकते हैं। जैसे यह कच्ची, मतलब जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, कच्ची आयु या बुद्धि के युवक युवतियों पर एक अश्लीलता या नग्नता और अनैतिकता उनके अंदर फैला रहा है। युवा वर्ग में भी जो संस्कारहीनता को प्रोत्साहन दे रहा है, मतलब युवाओं के अंदर जो संस्कार है वो बहुत ही कम हो गए हैं। और इंटरनेट के द्वारा काले धन का भी लेन देन अब सरल हो गया है, और जो पुस्तकीय ज्ञान की चोरी को भी बढ़ावा मिला है। अपराध को बढ़ावा देने में भी इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका है, और भारत जैसे देश में आतंकवादी घटनाओं के पीछे भी इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है। इन सब दुष्परिणामों के होते हुए भी इंटरनेट आज जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ है, और यह एक टूल है। इसका जैसा प्रयोग हम करेंगे ना, परिणाम व दुष्परिणाम भी वैसा ही होगा। और इसमें इंटरनेट को नहीं, इसके प्रयोग करने वाले का दोष है। ठीक है, क्योंकि प्रयोग करने वाला उसमें अच्छी चीज़ें भी देखता है और उसमें बुरी भी चीज़ें, उसके मन पर डिपेंड करता है कि उसको क्या देखना है, कैसा बनना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट करना है आपको, इसका उदाहरण बताना है। तो देखिए, पत्रकारिता लेखन किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट करना है। पत्रकारिता को समझने के लिए आवश्यक है कि जो पत्रकारीय लेखन है किसे कहते हैं, समाज में इसका क्या महत्व है। पहले आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अखबार पाठकों को क्या देता है, सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने तथा उनका मनोरंजन करने का वो दायित्व निभाते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में पत्रकारिता एक पहरेदार, शिक्षक, जनमत निर्माण का काम करते हैं। और पत्रकारिता लेखन एक ऐसा झरोखा कह सकते हैं जिसके माध्यम से जो असंख्य जो पाठक हैं हर रोज़ प्रतिदिन देश दुनिया और अपने आसपास की जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे समस्याएं हैं, मुद्दों, विचारों आदि से उनको जानकारी मिलती है, उनसे वो अवगत होते हैं। और पत्रकार इन सूचनाओं को पाठक, श्रोता और दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसे पत्रकारिता कहते हैं। और पत्रकारिता या पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है पूर्णकालिक पत्रकार। क्या होता है पूर्णकालिक पत्रकार? पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला एक नियमित, मतलब उसको नियमित एक वेतन मिलता है, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है, वो वहाँ पे परमानेंट होता है, नियमित कह सकते हैं, उसको नियमित ही वेतन मिलेगा। दूसरा है अंशकालीन। अंश का मतलब है कुछ समय के लिए। अंशकालीन पत्रकार, इसमें किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय, मतलब उसका जो वेतन है निश्चित कर दिया जाता है, निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। नेक्स्ट है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध भी किसी खास अखबार से नहीं होता, वो फ्री होता है, मतलब कहने का मतलब ये होता है। और
बल्कि वे भुगतान के आधार पर, मतलब जो भी उसको भुगतान करेगा ना, उसका वेतन देगा, उसी के लिए वो काम कर देगा। तो अलग अलग अखबारों के लिए वो लिखता है। पत्रकारीय लेखन का जो संबंध है किसी खास अखबार से नहीं होता। जो फ्रीलांसर जो पत्रकार है, मतलब वो फ्री होता है, तो उसका किसी खास अखबार से उसका संबंध नहीं होता, अलग अलग अखबारों के लिए वो लिखता है। और पत्रकारीय लेखन का संबंध समसामयिक और वास्तविक जो घटनाएं और जो समस्याएं होती हैं उनसे होता है, और इसका रिश्ता जो होता है तथ्यों से होता है, न कि कल्पना से होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।